अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, मसाला मॉर्निंग्स देखा जा रहा है, तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। और तमाम देखने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप 11 बजे ट्यून ऑन कर लेते हो मसाला टीवी को और मेरा साथ देते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा क्या बन रहा है हमारे शो पे? आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा, बहुत ही मज़े का, ठीक है, बहुत डिफरेंट। इसको आप एक हरा मसाला पीसेंगे और उसके साथ बनाएंगे। और अगर बेहतरी है, अगर इसके लिए हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा हो या एक दफ़ा मशीन से निकला हुआ कीमा हो, और बनेगा स्मोक्ड पुलाव और बनेगा कबाब पाव, ठीक है। ये स्नैक के तौर पे बच्चों, आज से स्कूल्स भी खुल गई हैं तो बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, मियाँओं को दीजिए टिफ़िन में। और उसके साथ बनेगा खजूर का शेक जिसमें हम यूज़ करेंगे हर्बियन का ये सब फाइबर एक्स, ठीक है। और जब बात होती है टिफ़िन की और स्कूल के खुल जाने की, तो फिर हमारे पास एक ज़बरदस्त सा ब्रांड है हमारे शो पे जिसका नाम है हैप्पी हाउस। और अगर अच्छे जायकेदार खाने हम सबको ही पसंद होते हैं, और बात ख्याल रखना उसकी भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे बनाए मज़ेदार खाने कितनी देर तक प्रिजर्व रह सकते हैं। तो इसको जायका बरकरार रखने के लिए आपके पास हॉट पॉट्स और थर्मापॉट्स का होना लाजमी है। तो ये ज़बरदस्त से हॉट पॉट्स और थर्मापॉट्स आपको हैप्पी हाउस की ब्रांड से मिल सकते हैं। इसकी बहुत ही बड़ी एक शानदार सी दुकान लकी प्लाज़ा में भी है और एक शरफाबाद में, हमारे शरफाबाद और सीपी बरार पे भी मौजूद है। तो आप जाके उधर, और इनकी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी हैं, अट्रैक्टिव कलर्स हैं, डिफरेंट साइज़ में मौजूद हैं और बहुत अच्छे मटेरियल से तैयार किए जाते हैं ये सारे चीज़ें। तो ये हॉट पॉट्स एंड थर्मापॉट्स को आप कहीं भी ईज़िली कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दिन चलिए जाइए, मैं भी चक्कर लगाऊंगी, मुझे तो मौका मिलना चाहिए ऐसी चीज़ों का, और जाके देखें कि कैसी हैं ये चीज़ें और वाकई ख़रीदने वाली हैं। अभी मैं तो खैर यहीं इसका मुआयना करूँगी आप लोगों के सामने, ठीक है। और आज हमारे शो पे एक और ब्रांड मौजूद है जिसका नाम है स्क्रब शाइन। ये ज़बरदस्त से स्क्रब शाइन अल्ट्रा एंटी माइक्रोबायल स्पंज है, ठीक है। और ये स्क्रब शाइन सब ब्रांड के अंडर आता है और ये ग्रेट क्वालिटी आपको प्रॉमिस करते हैं कि ये इसकी क्वालिटी ग्रेट है, सुपीरियर परफॉर्मेंस है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है जब आप इसको यूज़ करेंगे, इनोवेशन है। तो ये आप इसका भी इस्तेमाल करिए जब आप जाते हैं अपनी ग्रोसरी करने, तो ये वाला स्क्रब शाइन के स्पंजेस और ये सब लेके आइए। स्पंज क्लॉथ है, इनके स्पंजेस हैं बर्तन साफ़ करने के लिए, सिंक साफ़ करने के लिए, बाथरूम साफ़ करने के लिए, हर चीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काउंटर की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का शो। पहली रेसिपी मेरा ख़्याल से मैं रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा करती हूँ। मेरे पास मटन का कीमा है और मटन का कीमा मैंने लिया है आधा किलो। लिखा बीफ का है लेकिन मैंने लिया मटन का है बिकॉज़ कल मैं मंगवाना भूल गई थी मोटा कीमा, तो मेरे पास मटन का मोटा कीमा था, तो फिर आई एम यूजिंग मटन, ठीक है, ओके। ये रखा हुआ है मेरे पास मटन का कीमा। और अगली ब्रेक में हम चावल भिगा लेंगे अपने स्मोक पुलाव के लिए। आधा किलो चावल है मेरे पास और आधा किलो ही चिकन है मेरे पास, ओके। रेस्टोरेंट स्टाइल के कीमे के लिए सब में पहले आपको एक मसाला पीसना है, ठीक है। और उस मसाले में क्या क्या मौजूद है ये रखा हुआ है मसाला। इसके लिए देखें, आपको लेनी है 6 हरी मिर्चें छोटी तेज़ वाली, एक छोटी साइज़ की शिमला मिर्च, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, ठीक है।
तो और जिंजर गार्लिक, लेकिन मैंने जिंजर गार्लिक नहीं डाला इसमें बिकॉज़ मुझे इटालिया का यूज़ करना था। तो आपको अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और कैप्सिकम, ये मसाला आप साथ पीस के रख लीजिए, ठीक है। मैंने सिर्फ इसमें अदरक नहीं, लहसुन नहीं डाला है। अभी आपके सामने शामिल करूँगी इटालिया का। अच्छा, ऑयल लेंगे हम हाफ कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इटालिया के पास, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन एंड पॉमेस। जिंजर गार्लिक 2 टेबलस्पून लेवल्ड। इसमें हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा साबुत तेल में। तेल गरम करिए, फिर आप इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे साबुत, 1 चाय का चम्मच, और 1 कप प्याज। ठीक है, 1 कप प्याज चली गई। और प्याज को हमें थोड़ा सा कलर देना है, हल्का, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा कलर आ जाए, इस पर गोल्डन हो जाए। फिर हम इसमें, ये मेरे पास टमाटर रखा हुआ है चॉपराइज्ड, 1 बड़ा, ठीक है। ओनली 1 रेड टोमेटो चॉपराइज किया हुआ, और ये जाएगा, और ये अदरक लहसुन और ये हरा मसाला जो साथ पीसा हुआ है ये जाएगा। ब्रेक आ चुकी है, मैं ब्रेक की तरफ बढ़ रही हूँ। अगर ये प्याज लाल हो जाती है ब्रेक में, तो मैं इसमें क्या करूँगी, ये चॉपराइज टोमेटो और ये मसाला डाल के भूनूँगी, बस, ठीक है। फिर आपके लिए इंतज़ार कर रही हूँ, स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। और मसाला मॉर्निंग्स में बन रहा है पहली रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया, उसमें मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत डाला और 1 कप चॉप्ड प्याज डाल दी। उसको इतनी देर फ्राई किया कि हमारी प्याज अच्छी खूबसूरत सी हल्का कलर चेंज होने, बहुत लाल नहीं करनी है, खूबसूरत सा कलर चेंज होने लग गया, उसका लाइट गोल्डन होने लग गई। तो मैंने उसमें 1 टमाटर चॉपराइज़ किया हुआ बड़ा साइज़ का था वो डाल दिया, वरना 2 दरमियाने डाल दीजिए, और जो मसाला पीस के रखा था वो डाल दिया। मसाले में क्या पीसा था, 1 छोटी साइज़ की शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, और 6 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें। वो मसाला डाल दिया, अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून चला गया, और टमाटर पिसा हुआ चला गया। उसको 5 मिनट भूना। भूनने के बाद मैंने इसमें हाथ का कुटा हुआ कीमा, चाहे बीफ का चाहे मटन का, मर्ज़ी है, बीफ से मज़े का बनता है, लेकिन आज ज़रा मेरे पास था नहीं तो मैंने मटन यूज़ कर लिया। ओके, वो डाल दिया मैंने। अब मैंने इसमें कीमा भी शामिल कर दिया, ताकि जब तक आप ब्रेक से आएंगे तो कीमा थोड़ा सा गलावट की तरफ आ जाए, और फिर मैं इसमें डालूँगी सारे हमारे ड्राई स्पाइसेस। अच्छा, ड्राई स्पाइसेस में मुझे डालना है इटालिया का ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून,
धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1 से 1.25 टीस्पून या 1 टीस्पून हीट, लेमन जूस 2 टेबलस्पून और दही जाएगी इसमें। दही सॉरी इंग्रेडिएंट्स में लिखना भूल गई थी, मेथड में लिखी हुई है। आधा कप दही, ठीक है। मटर डाल दीजिए आधा कप और इसको कवर करके छोड़ दें गलने के लिए। जब कीमा गलने पे आ जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें, सोया दिल जैसे इंग्लिश में कहते हैं, सोया की भाजी हर सब्ज़ी वाले के पास मिल जाती है आपको। ये आपको दो टेबलस्पून बारीक चॉप डालनी है। हरा धनिया 4 टेबल, ये हरा धनिया रखा हुआ है, ये सोया रखा हुआ है और ये हरा धनिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जाएंगी। 5 मिनट दम पे रहेगा, हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल का कीमा तैयार है। और ये आप सर्व किस चीज़ के साथ करेंगे? पाव के साथ। कड़क डबल रोटी आती है, इंडिया में तो उसको पाव बोलते हैं, यहाँ कड़क डबल रोटी बोलते हैं। छोटी छोटी जो मिलती है, पतरा भी बोलते हैं बाज़ लोग बेकरी वाले उसको। 6 एक साथ होती हैं, 4 एक साथ होती हैं, तो उसके साथ आप इसको सर्व करें। इतना मज़े का होता है ये कीमा। ब्रंच पे बनाइए, संडेज़ को बनाइए, जैसी आपकी मर्ज़ी है। रात में डिनर पे बनाइए, कोई वो नहीं है, ठीक है। आ जाती हूँ दूसरी रेसिपी पे, स्मोक्ड पुलाव। स्मोक्ड पुलाव के लिए मैंने चावल भिगो लिए, ठीक है। और अब चिकन मैंने आधा किलो लिए। ऑयल 1/2 कप, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ लहसुन और प्याज। चॉप्ड अनियन 1 कप, चॉप्ड गार्लिक ये रखा हुआ है, चॉप्ड गार्लिक 2 टेबलस्पून। इसको आपको फ्राई करना है 5 मिनट के लिए। फिर आप इसमें एक स्टॉक क्यूब डालेंगे इटालिया का, एक पैकेट खोलेंगे, उसमें से 1 डालेंगे। 2 होते हैं ना, ये देखें 2 होते हैं, तो 1 डालूंगी। ठीक है। अच्छा, इसको भी हमें हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं होगा ये,
फिर मेरे पास यहाँ तंदूरी मसाला रखा हुआ है 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला जाएगा और इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून चिली पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 2 डालूंगी इसलिए कि चावल भी है ना, 2 से 2.5। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा नमक है, पिंक कलर का है, ये पिंक सॉल्ट है, मिलता है आपको हर जगह। मैंने लाल मिर्चियों का पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर अपने तंदूरी मसाला में ही डाल दिया है। मैं इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर रही हूँ ताकि ये हल्की आंच पे कुक हो। और 15 मिनट के बाद मैं इसमें ये तीनों चीज़ें डाल दूँगी, हरा धनिया, सोया और हरी मिर्चें, और दम पे छोड़ दूँगी। मटन का कीमा है, इसको भी टाइम लगता है गलने में, और मोटा मोटा है, आपने देखा हाथ का कुटा हुआ है, ठीक है। और ये कीमा बनता ही मज़े का है बीफ से या चिकन से, लेकिन हाथ का कुटा हुआ होना चाहिए, मोटा कीमा। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्याज और लहसुन का कलर चेंज हो जाए, स्टॉक क्यूब डाल दिया है मैंने, तो मैं इसमें ये तंदूरी मसाला और चिकन डाल के इसको भूनती हूँ। ब्रेक आ चुकी है, आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ, ये देखें चिकन चली गई 10 पीसेस, ½ kg, और ये मसाला डाल रही हूँ, ठीक है, और दही डाल रही हूँ ½ कप, और इसको हम भुनाई करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और कीमा रेस्टोरेंट स्टाइल का होने वाला है, बस थोड़ी देर और है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अगली ब्रेक में फिर मैं देखें हल्के पे मैंने छोड़ा हुआ है इसको, मोटा है ना, गलने को टाइम तो चाहिए। अच्छा, अब पुलाव पे आ जाइए, स्मोक्ड पुलाव पे। इसका कोयला हम रख देते हैं जलाने के लिए। चिकन मैंने डाल दी थी ½ कप पानी के साथ, तंदूरी मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर। अब इसमें दही जा रही है, आधा से 1 कप डाल दे, मैंने 1 कप डाल दी। ठीक है, इसको मैं 5 मिनट पका रही हूँ दही के साथ, और फिर मैं इसमें 3 कप पानी या 4 कप पानी देख के, जितना हमारे चावल को ज़रूरत है इतना पानी जाएगा। पानी जब बॉईल हो रहा होगा तो मैं इसमें चावल डालूँगी। पाँच मिनट कवर कर देती हूँ, चावल पानी निकाल देते हैं।
ये देखें, ये ज़बरदस्त है, स्क्रब शाइन, एंटी माइक्रोबियल है ये, और इसका स्पंज क्लॉथ भी है आपकी किचन के काउंटर्स को, यहाँ पे जिस तरह के मार्बल टॉप्स को साफ़ करने के लिए, वॉशरूम्स को साफ़ करने के लिए, सिंक को साफ़ करने के लिए, ये बर्तन के लिए ज़बरदस्त है। पतीलियों के लिए नॉन स्टिक की नहीं, आम पतीलियाँ, स्टेनलेस स्टील की, जो ये स्टेनलेस स्टील का स्पायरल है, और ये स्पंज इतना ज़बरदस्त है इनका। और इसको भी खोल के देखते हैं ताकि आप लोगों को भी लेने में आसानी हो और मुझे भी लेने में आसानी हो। ओह वाओ, क्या बात है, ये देखें जी, ज़बरदस्त। ठीक है, रोटी रखें, पुलाव रखें, बिरयानी रखें, कुछ भी रखें, कहीं पे भी ले जाएं, पिकनिक पे ले जाएं, सफ़र पे ले जाएं, ज़बरदस्त। और ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मियाँओं के लिए, ऑफिस ले जाने के लिए। पहले हम लोग कैसे कैसे टिफ़िन बॉक्स पहले के ज़माने में, तो ये देखें, सो ब्यूटीफुल। ज़बरदस्त। क्या बात है, और कितने अच्छी तरह से इन्होंने बनाया हुआ है, देखें, है ना, ज़बरदस्ती चीज़। अच्छा जी, अब ये बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि पानी में भी उबाल आ जाए। बल्कि मैं एक काम करती हूँ, पहले चावल डाल, ताकि फिर मुझे अंदाज़ा हो जाए, ऐसा ना हो पानी ज़्यादा हो। आधा घंटा 20 मिनट गुड क्वालिटी बासमती राइस भिगा लें। अब हम पानी डालेंगे। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। माशाल्लाह, आपका समझाने का स्टाइल, बात करने का, सिखाने का। मेरी आज पहली दफा आपके उसमें कॉल मिली है। वेलकम जी, वेलकम। मैं आपकी रेसिपी यूज करती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाती हैं आप। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। हाँ, नहीं आपका अंदाज बहुत अच्छा है, इतने यानी जो बिल्कुल स्लो भी होगा वो भी सीख जाएगा। अच्छी बात है ना। माशाल्लाह से, और शफ़क़त से, और आपकी दुआएं माशाल्लाह। बस अल्लाह कबूल करे सबके हक में, सबके हक में जी। और क्या कहेंगी? बस अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की मेरे शो पे। हाँ, नहीं आप अच्छी मुझे बहुत लगती हैं कभी, और जितने दिन में मैं आपकी रेसिपी यूज कर मगर भाई मिलती नहीं है आपकी कॉल, तो इसी वजह से। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह आज मिल गई ना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, कीमा तैयारी पे है। 2 टेबलस्पून सोया, ये ज़रूर डालिएगा, प्लीज़ डालिएगा, इससे फ्लेवर ही इतना मज़े का आता है। हरी मिर्चें 2-3 बड़ी मोटी वाली, हरा धनिया थोड़ा सा बचा रही हूँ टॉप के लिए। बस 5 मिनट से 8 मिनट ये दम पे रहेगा, और इसको हम कड़क पाव के साथ, कड़क रोटी के साथ इसको हम सर्व करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा एक हो गया। अब यहाँ पे पानी डाल दिया, चावल डाल दिए, हर चीज़ चली गई इसमें। कोयला हो रहा है, जब चावल दम पे आने लगेंगे, जब पानी खुश्क हो जाएगा, मुर्गी गल रही होगी, तो हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। ये स्मोक्ड पुलाव है, ठीक है, इसमें हम कोयले का धुआं देंगे
और फिर हम इसमें ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और इसको आप सलाद और रायते के साथ सर्व करेंगे, जो कि हमारे पहले से टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, रायता हरा मसाले का। हरा मसाला आप 1 हरी मिर्चें ले लें, 2 टेबलस्पून हरा धनिया ले लीजिए, 3-4 पत्ते पुदीने के ले लीजिए, 1 जवा छोटा वाला लहसुन का ले लीजिए। इसको अगर आपके घर में सिल है तो ठीक है, नहीं है तो हमाम दस्ते से बारीक कूट लीजिए। 1 पाव दही लीजिए, उसमें ज़रा सा चुटकी भर नमक, चुटकी भर सफ़ेद ज़ीरा डाल के वो पिसा हुआ हरा मसाला डाल दीजिए। ये आपका रायता रेडी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहें, अगर आपको थोड़ी सी इसको क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप इसमें 1/4 कप दूध डाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल का कीमा दम पे रखा था मैंने। अब इसको उतारने से पहले इसमें आप 2 आउंस लूट पाक का मक्खन डाल दीजिए। 4 आउंस का पैकेट है ये, आधा डाल दिया मैंने, 2 आउंस। आपकी मर्ज़ी है इसमें डाल दें, आपकी मर्ज़ी है जब डिश में कीमा निकालें उसके ऊपर डाल दें। ठीक है, ये हमारा डन है, इसको हम निकाल देते हैं। ये कड़क जो डबल रोटी होती है, इसके साथ ये कीमा आप एंजॉय कीजिए। आधा किलो कीमे में आराम से रच के 6 लोग खा लेंगे, इजी। चलें जी, हमारी एक रेसिपी से हो गए हम फारिग। अब मैं जा रही हूँ अपने पुलाव पे धुआं देने। बेटा फॉइल चाहिए, एक टुकड़ा छोटा। हाँ, कोयला नहीं, फॉइल। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। बस कोयला का धुआं देना है मुझे इसको, और ये भी रेडी है। जब तक फॉइल आ रहा है कोई मसला नहीं है, वैसा भी अभी इसको दम पे आना है 5-7 मिनट। हम आ जाते हैं आज की फाइनल रेसिपी की तरफ, जो कि हम बना रहे हैं कबाब पाउँ। इसके लिए आपको बीफ का कीमा चाहिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। और मैं देख रही थी आपा जो आप कीमा बना रही है, मटर कीमा रेस्टोरेंट टाइप का, तो डिफरेंट तरीके से बनाया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बनाइएगा ज़रूर।
नहीं, आपका माशाल्लाह से चैनल, मसाला चैनल तो बहुत अरसे से देख रही हूँ। जब शुरू स्टार्ट प्रोग्राम जब हुआ था मसाला चैनल का, तो बहुत कुछ सीखा और अभी तक तकरीबन सीख ही रहे हैं हम। ज़बरदस्त, सीखते रहिए। और जी जी, आपकी वो जो खास तौर पर जो आप अब दाल बनाई थी, तो वो मैं बनाती रहती हूँ। पहले तो नहीं खाई दाल जो आपने जी बनाई जी जी थी, जी जी जी। तो वो मैं तकरीबन लाजमी हफ्ते में या 10 दिन में बनाती हूँ। इतने मज़े की होती है ना। जी जी माशाल्लाह। तो उसमें जो खास तौर पे वो जो कड़ी पत्ता है और उसमें जो उसका टेस्ट आता है ना, पालक का भी आता है, बहुत अच्छा आता है। चल अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग को पसंद आती है, अल्लाह का बहुत शुक्र। जी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। और ये देख रही है, भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप आपसे एक फरमाइश थी, वो ये कि जो हलवा होता है ना, जो पूरी के साथ जो होता है, जी तो आपका हो सके तो ये बनाइएगा, अरे हमसे बन नहीं पाता ऐसा। इतनी दफ़ा सिखाया है, मेरा तो ऐसा हलवा है 2.5 मिनट में चूल्हे से उतार दें। अच्छा अच्छा। असल आप में एक मैं काम आपका करें। मतलब है कि जॉब के सिलसिले में ना मैं देख नहीं पाती। जब मेरी असल में छुट्टी होती है तो मैं देख पाती हूँ, लेकिन ये कि शाम में मैं देख लेती हूँ आपका रिपीट में, आप तो हो सकता YouTube है वो पे मुझे। जाएं, YouTube पे जाके लिखें जी जी, हलवा, अच्छा अच्छा। हलवा पराठा बाय शीरीन अनवर, आपको वो रेसिपी खुल जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक अच्छा। है, ओके चलें जी, आप थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है 400 ग्राम कीमा। मैंने 400 ग्राम नहीं, मेरा आधा किलो ही है। मैं आधा किलो के पैकेट बना के रखती हूँ, तो ये आधा किलो बीफ का कीमा, ठीक है, बारीक है। इसमें आपको डालना है 1 खाने का चम्मच अदरक, ये लहसुन है चॉप्ड, और 1 खाने का चम्मच अदरक। ठीक है, अदरक लहसुन चला गया। अब आप इसमें 6 छोटी वाली हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक डालेंगे, तेज़ बारीक। ये चला गया। फिर इसमें लिखा हुआ है आपको साबुत काली मिर्चें डालनी है। वो पता है पिसे ना पिसे, तो आप 1 टीस्पून इटालिया का ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। ये चला गया। सौंफ 1 टेबलस्पून, ये मैं अलग से पीस के डालूंगी, इसमें नहीं होगी, ठीक है, पीस के डालना है आपको। वो हो गई। फिर आप इसमें सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ डालेंगे। सौंफ लाजमी डालनी है। भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून। हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने पुलाव में। पुलाव भी आपका रेडी है। अच्छा, सौंफ डालनी है, ज़ीरा डाल दिया, चॉप्ड प्याज 1 कप, इसको आप बारीक, बिल्कुल बारीक पीस लें। फिर मैं इसमें नमक डालूंगी, 1 अंडा जाएगा, शायद 2 भी चले जाएं अंडे। बाजरी का आटा जाएगा, गेहूं का आटा जाएगा। मैं डालती हूँ आपके सामने, फिर आप देखिएगा। आधा किलो में 2 अंडे चले जाते हैं। ये बाजरी का आटा है मेरे पास, 12 टीस्पून या 6 टेबल। ये 12 हो गया। और गेहूं का आटा 4 टेबलस्पून या 8।
अब इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून। मैं आपको रिपीट करूँगी, मुझे पता है आप लोग को कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है, मैं भी बताती हूँ। 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, हरा धनिया आधा कप, हरी प्याज 1 कप, पुदीने के पत्ते 1/4 कप या 8-10 ले लीजिए। ठीक है, मैं एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। अच्छा, फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर, बीन्स निकला हुआ, इसी में ही जाएगा। नहीं, 1 मिनट का बस हो गया ना, इसके कबाब बनाऊंगी। माशाल्लाह, टू गुड। ये देखें, इसमें बस मुझे अब सौंफ डालनी है, वो मैं ब्रेक में डाल देती हूँ। टमाटर डालने के बाद एकदम बारीक नहीं कीजिएगा, वो पानी छोड़ देगा, और टमाटर के थोड़े थोड़े पीसेस रहने चाहिए। ये देखें, टमाटर इस तरह हो गया है। ठीक है, इस तरह रहना चाहिए। और कीमा बेहतरीन, ये देखें, ये कीमे की कंसिस्टेंसी है। आप ब्रेक पे चलिए, ब्रेक से वापस आएंगे, मैं इसको पहले रिपीट करूँगी। अच्छा, आप इसको फ्राई करेंगे, अगर खुदा ना खास्ता आपके कबाब टूट रहे हैं फ्राई करते वक्त, तो 1 डबल रोटी की स्लाइस डाल दीजिए। मैं पहले ही डाल रही हूँ, फिर वापस चॉपर मंगाओ, फिर डालो, 1 बड़ी स्लाइस डाल दीजिए, और बस हम इसको फ्राई करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ये देखें कितना बेहतरीन हमारा कीमा रेडी है। अब ये मैंने बंस लिए थे, इस पे आप पक की क्रीम चीज़ लगा लीजिए दोनों साइड पे, और थोड़ा थोड़ा चटनी, यही जो मैंने अभी आपको बताई थी, हरा मसाला पीस के आपको दही में मिक्स करनी है दूध के साथ। इस तरह से मैं करूँगी, पहले आपको एक बता दिए मैंने। अब मैं पहले इसको फ्राई करने डाल, कोई गोल वोल कुछ नहीं करना है, बस यूँ लिया, पकौड़ों की तरह डाल दिया, और ये आप 3-3 इसमें रखें और आप इंजॉय करें, बहुत मज़े का लगता है। बच्चों को ऐसी चीज़ें दें स्कूल में कि उनको मज़ा तो आए। और ये छोटे बनेंगे, हाँ, बहुत बड़े नहीं तलने हैं आपको, बिकॉज आपके बंस इतने छोटे हैं। इंशाल्लाह 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 नहीं टूटेंगे, बिकॉज मैंने डबल रोटी भी डाल दी है टू बी ऑन द सेफ साइड। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो आप दिल नहीं चाहता वाकई कुछ करने का, तो आप एक अच्छा सा सूप बना लो, साथ में ये सर्व कर दो, बस हो गया आपका।
वैसे भी रात में यू शुड टेक लाइट मील्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चिड़ियापा। जी वालेकुम अस्सलाम। चिड़ियापा नौरीन बोल रही हूँ कराची से। जी बोलिए। चिड़ियापा ये आप बना रही हैं बर्गर के ये जो टिक्किया बना रही हैं बहुत अच्छी। मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया शुरू का, प्लीज रिकैप कर दें। मैं भी करती हूँ। ओके ओके चिड़ियापा अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अच्छा देखें, इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का मिंस लिया है, लिखा 400 ग्राम है, मैंने 500 ग्राम लिया है। उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक चॉप और 1 खाने का चम्मच लहसुन चॉप, हरी मिर्चें 6 छोटी वाली बिल्कुल बारीक चॉप करके। जी। और आप टीवी तक जाएं, मैं बता रही हूँ। ओके चिड़ियापा। चिड़ियापा कोई क्वेश्चन है आज का? नहीं कोई नहीं है, इतनी देर होल्ड पे रहेंगी। अच्छा फिर अदरक लहसुन चॉप डाला, हरी मिर्चें चॉप डाली, फिर आपने काली मिर्चें डाल दी कुटी हुई या मैंने पाउडर लिया था, ठीक है। 2 टेबलस्पून कुटावा सौंफ, धनिया कुटावा, 1 टेबलस्पून सौंफ, प्याज 1 कप, 2 अंडे, नमक मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, और बाजरी का आटा 6 टेबलस्पून, गेहूं का आटा 4 टेबलस्पून, हरी प्याज 1 कप, नॉर्मल प्याज 1 कप, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, हरा धनिया आधा कप, पुदीने के चंद पत्ते, ये सब कुछ डाल के, और मैंने एक डबल रोटी की स्लाइस भी डाल दी थी टू बी ऑन द सेफ साइड कि ये जले नहीं, टूटे नहीं। और 2 टमाटर छोटे लिए थे, बीन्स निकाल के क्यूब्स काट के वो भी डाल दिए। इसको फ़ौरन नहीं आपको हिलाना है। अच्छा मुझे ज़रा सा वो खौफ आ रहा है, फ़ौरन हिलाने से ये टूटते हैं, इतने नरम होते हैं ये देखें। गरम गरम बनाएं और गरम गरम खाएं, एक एक बंदा 2-2 3-3 खा लेगा। ठीक है, ब्रेक आ गई है। जब तक ये हो रहे हैं मैं इसको निकालूंगी, दूसरा लॉट डालती हूँ, आके फिर ये करते हैं। अभी तो हमारा ड्रिंक भी बाकी है। स्टे विद अस। जी जनाब, ये देखें अगर आपको कोई और चटनी लगानी है इसके साथ, यू आर मोर देन वेलकम टू डू इट। आप लगाएं, आप इमली की खट्टी मीठी चटनी लगा दें, हरी चटनी लगा दें, आपकी मर्जी है। कबाब नज़र आने चाहिए। अच्छा क्रीम चीज़ पक्की ज़रूर लगाना है आपको। दोनों साइड पे। आपके घर में कभी कमेटी पार्टी हो, कभी ऐसी कोई चीज़ हो, तो आप ये स्नैक की तरह बनाएं, मज़े के लगते हैं। लेकिन इसी में, अच्छा छोटे हॉट डॉग में, मिनी वाले में।
इफ्तार के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं ये। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपको रबीउल अव्वल बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि अभी आपने ये जो कबाब पाव बनाए हैं, इसमें आप अंदर का लगा रही है, मेरा ना मिस हो गया है, तो मुझे सिर्फ ये बता दें अंदर चटनी कौन सी लगा रही है या क्या है, ये मुझे कंफ्यूजन हो। कोई सी भी चटनी लगा सकते हैं, इमली की चटनी लगा लें, खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी। ये मैंने तो दही की चटनी, हरा मसाला मिक्स करके लहसुन और ज़ीरे के साथ पीस लिया था और दही में मिक्स कर लिया थोड़े से दूध के साथ। अच्छा, बस मैं यही पूछना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। हमारा स्मोक पुलाव भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल का हरे मसाले वाला कीमा भी हो गया। ये हमारी तीनों रेसिपी जो आज की मेन थी वो हो गई हैं। अब हम करेंगे लास्ट में जो आज का हमारा ड्रिंक है, खजूर का शेक। ठीक है, खजूर भी आपको पता है वैसा भी बहुत हेल्दी चीज़ है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये है, कहाँ गया, हर्बियन का फाइबर एग्स। ठीक है, इसमें आज हम कौन सा डालें फ्लेवर, खजूर के साथ नेचुरली जाएगा। ठीक है, नेचुरल फ्लेवर डालेंगे। हर्बियन का फाइबर एग्स खस का इसबगोल है, आपके ये इंडिजेशन को कम करता है, सही करता है, कोलेस्ट्रॉल दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है। और ये इनकी गैस्ट्रल टैबलेट्स भी हैं जिसमें इमली फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, बहुत कुछ इनके पास है। ये घर में ज़रूर ला के रखिए ताकि खुदा ना खास्ता अगर रात बरात आपको ज़रूरत पड़े तो घर में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ओवर ईटिंग करने से कभी एकदम से गैस होता है, भारीपन होता है, तो आप एक गोली मुंह में डाल के चूस सकते हैं। ठीक है, ओके जी, ब्रेक है। ये रिकैप ब्रेक आ चुका है। बस रिकैप ब्रेक से मैं वापस आऊँगी। सारा सामान मेरा इधर होगा। खजूर मैंने नरम वाले लिए हैं, 8 खजूर ले लीजिए, बीन्स निकाल के उसमें हम दूध डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे और दालचीनी अगर पसंद है तो पाउडर डालें वरना नहीं डालें। और ये हर्बियन का नेचुरल हस्क डालेंगे, बर्फ़ डालेंगे और उसको आप ब्लेंड करिए। ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है, खजूर का शेक बहुत हेल्दी है। ठीक है, उनको भी आप दे सकते हैं। चलें जी, रिकैप के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। कबाब पाव। अज्जा चिकन का कीमा 400 ग्राम, चॉप लहसुन 1 खाने का चमचा, स्लाइस अदरक 2 इंच के टुकड़े, चॉप्ड हरी मिर्चें 6 अदद, साबित काली मिर्चें 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 कप, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, बाजरे का आटा 6 खाने के चमचे, गंदम का आटा 4 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी प्याज 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप, चॉप्ड पुदीने के पत्ते 1/4 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, हॉट डॉग बंस 6 अदद, कचूमर 1 कप, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ग्राइंडर में चॉप लहसुन, स्लाइस अदरक, चॉप्ड हरी मिर्चें, साबित काली मिर्चें, सौंफ और ज़ीरा पीस लें। फिर इसे बोल में निकालकर चिकन का कीमा, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड टमाटर, नमक, अंडा, गंदम का आटा, बाजरे का आटा, कुटा धनिया, चॉप्ड हरी प्याज, चॉप्ड पुदीने के पत्ते, नींबू का रस और चॉप्ड हरा धनिया डालें और 30 मिनट मैरिनेट कर लें। उसके बाद इस मिक्सचर की छोटी बॉल्स तैयार कर लें। अब तेल गर्म करके इन्हें डीप फ्राई करें। असम्बल करने के लिए हॉट डॉग बंस को दरमियान से काट कर चटनी डालें और फिर कचूमर शामिल करके 3 से 4 कबाब शामिल करें। आखिर में मज़ीद चटनी डाल के सर्व कर दें। खजूर शेक। अज्जा: खजूर बीज निकली, हस्बे ज़रूरत, दूध 2 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1 चुटकी, नमक 1 चुटकी, इसबगोल 2 खाने के चमचे, बर्फ़ 1 कप। तरकीब:
ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर पीस लें। अब इसे सर्विंग ग्लासेस में डालकर ऊपर से पिसी दालचीनी छिड़कें और ठंडा सर्व कर दें। रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा। अज्जा: गाय का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 6 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 कप, कटा टमाटर 1 अदद, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, उबले मटर आधा कप, कटा सोया 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 4 खाने के चमचे। तरकीब: अदरक लहसुन, हरी मिर्चें, हरा धनिया और शिमला मिर्च को एक साथ ग्राइंड करके रख दें। अब एक कढ़ाई में आधा कप तेल गरम करके जीरा और कटी प्याज फ्राई करें। फिर इसमें टमाटर, ग्राइंड किया हुआ मसाला शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद इसमें खुश्क मसाले, नींबू का रस, गाय का कीमा और उबले मटर शामिल करके पकाएं। अब इसमें दही डालकर ढकें और कीमा गलने तक पकाएं। ज़रूरत हो तो इसमें आधा कप पानी डाल दें। फिर इसमें कटा सोया और हरा धनिया शामिल करके दम दें और तेल ऊपर आने पर सर्व कर दें। स्मोक्ड पुलाव। अज्जा: चिकन आधा किलो, भीगे चावल 2 कप, तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, स्टॉक क्यूब 1 अदद, तंदूरी मसाला 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गरम करके कटी प्याज और कटा लहसुन 5 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें स्टॉक क्यूब, तंदूरी मसाला और चिकन डाल के 5 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें दही शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद इसमें पिसी लाल मिर्च, हरी मिर्चें और 4 कप पानी डालकर ढककर चिकन गलने तक पकाएं। अब इसमें भीगे चावल डालकर 5 मिनट ढककर तेज़ आंच पर पकाएं और फिर धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में हरा धनिया छिड़क के सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। दूध ले लिया 2 कप, खजूर जा रहे हैं 8, बीन्स निकाल के, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून और इटालिया का सिनेमन पाउडर एक ज़रा सा पिंच, और ये हर्बियन का 1 टेबलस्पून, हर्बियन का फाइबर एक्स। सबको अच्छी तरह ब्लेंड करें और आप सर्व करेंगे। ठीक है जी, इसको हम ग्लास में निकाल रहे हैं और इंशाल्लाह मेरी और आपकी अब कल मुलाकात होगी शेफ़ उनैद के साथ, ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ। तो आपको हमारा साथ देना है। तब तक अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन, नई, मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।